हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 11 एक्सपेक्टेड हॉट्स एंड पीवी क्यूज। देखो, इसका अगर वन शॉट की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट चैनल पर पड़ा है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं विद एग्जाम्पल एंड विद ऑल एक्सरसाइज। अब यहां पर हम करेंगे 11 ऐसे क्वेश्चन जो कि जहां पर स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, जो एक्सपेक्टेड भी हैं और जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो यहां से डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा। और आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इस वीडियो के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे से करेंगे। 11 के 11 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो हमारे स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में भी आए हुए हैं, इस बार बेसिक में भी आए हुए हैं, वो भी लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर में वो भी लिए गए हैं। और चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या क्या करना है हमें? देखो, स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं, कुछ क्लाउड्स के क्वेश्चन होते हैं। क्लाउड का क्वेश्चन मेरे पास कमेंट भी आया था, क्लाउड वाला क्वेश्चन हो गया। एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, थोड़ी देर बाद वो वहां चला जाएगा, फिर एलिवेशन चेंज होगा, वो वाला क्वेश्चन। शिप्स वाले क्वेश्चन, एक दूसरे के पीछे है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ब्रोकन ट्री जो कि सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। काइट फ्लाइंग, गुड़िया एक काइट उड़ा रही है। इस तरह के अच्छे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। आसान तो देखो आप कर ही लोगे, है ना, बट कंसेप्चुअल इस वीडियो में आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो हमें लेके आना, वो करना। स्टार्ट करते हैं। आसान आसान तो आप कर ही सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। अच्छा, टू पोल्स है इक्वल हाइट के, तो सबसे पहले मैं रेड मार्कर ले लेता हूं। ये इक्वल हाइट के है, मतलब ये भी, इसकी भी एच है और ये भी एच है। ठीक है, ये दो पोल है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड 80 मीटर वाइड। एक रोड है, सड़क है, उसके आमने सामने खड़े हैं 80 मीटर वाइड, जो कि सड़क कितनी है, 80 मीटर चौड़ी है। क्यों खड़े हैं वो तो बिजली विभाग बता सकता है कि उन्होंने क्यों खड़े किए हैं। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा, रोड के बीच में कोई पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अच्छा, एक बीच में पॉइंट है कहीं पर, यहां पर है पॉइंट। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पर है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे रखे, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा हुआ है 60 और 30, हमने कोई भी लेट कर लिया। वैसे तो अगर मैं एक बात बताता हूं आपको, जैसे जैसे हम पास जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वो घटेगा। जैसे मान लो मैं यहां पर पोल है और यहां पर एक पॉइंट है, ये कितना होगा, 60 होगा। थोड़ा सा मैं अगर दूर से लूं तो एलिवेशन घट जाएगा, वो 30 हो जाएगा। इस तरह से होता है। बट अगर यहाँ पे इन्होंने भाई साहब ने लिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, इसको 60 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। आपने ऐसा ही करना चाहिए, आप भी ऐसे करना, जो पास है उसको 60 ले लेना और जो थोड़ा सा दूर है उसको 30 ले लेना। इज इट क्लियर? अब देखो, ये साइंटिफिकली फैक्ट है, आप करके भी देखोगे तो पास वाला थोड़ा सा एंगल बढ़ेगा। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल, यानी इसका डिस्टेंस निकालना है किससे, टू पोल से। यानी ये वाला इससे कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर है। देखो टोटल 80 है, मान लिया ये छोटे वाला मैंने x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपके पास और मेरे पास, हम दोनों के पास 80 टॉफीज हैं। आपके पास x है तो मेरे पास कितनी है, 80 माइनस एक्स। मतलब अगर आपके पास 20 है तो मेरे पास 80 माइनस 20 कितनी होंगी, 60 होंगी। चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझ आ रहा है? क्लियर? तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट। सारा खेल किस पर है, सारा खेल फिगर पर है। वैसे भी फिगर पे ही है सारा खेल, सारा खेल इन पे फिगर्स पे। अगर फिगर गलत हो गए तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो निकाल लेते हैं, दो ट्रायंगल बनेंगी, एक हमने ले ली ABP। अच्छा, पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल ABP। अब आपने कंसेप्ट वगैरह अच्छे से कर लिए होंगे एनसीईआरटी के, आपको फटाफट से वो बता देता हूं कि क्या क्या अप्लाई होगा। थोड़ी बहुत डेकोरेशन वगैरह आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें क्या ले रहा हूं, मैं ये हाइट लूंगा, यानी AB
अपॉन में बीपी, ए बी अपॉन में बीपी परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है? टेंजेंट के। टेंजेंट कितना हमारा 30 डिग्री है, तो ये टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और ए बी कितना है मेरा h और बीपी कितना है 80 माइनस एक्स, तो h अपॉन में 80 माइनस एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। ये मान ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से करना है। 11 के 11 क्वेश्चन ध्यान से बैठ जाइएगा, अच्छे से करेंगे। बिल्कुल पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या लेता हूं? ट्रायंगल डीसीपी, डीसीपी अर्जुन, वाओ, डीसीपी, डीसीपी करण, h बाय ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो इंप्लाइज h बाय x इज इक्वल टू, मैंने डायरेक्ट लिख लिया टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 कितना होता है? √3, ठीक है। तो यहां से मैं निकालो तो h की वैल्यू आ जाएगी, ये x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x √3, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। समझ आ रहा है? आ रहा है डेफिनेटली। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पहली है, ये दूसरी है, इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? h की वैल्यू, ये h की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं यहां पर, है ना। तो एक पेज ले लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h, ठीक है। अब देखो कहां गया h, मेरा x √3 के बराबर है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा वैल्यू। तो h के प्लेस पे क्या पुट करूंगा? मल्टीप्लाई में x √3, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से। तो इधर है 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 3x, और ये x उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। मैं नहीं बताऊंगा x आपको 20 आया है, आप खुद देख सकते हैं यार, मैं क्या बताऊंगा आपको। अब इसने पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल, यानी अगर x 20 आया है तो ये वाला इस पोल से कितना 20 मीटर की दूरी पर है, और ये 80 माइनस एक्स ये कितना है? 60 मीटर की दूरी पर है। बस ये बताना था। तो मैं एक आपको एडवाइस देना चाहूंगा, फ्री एडवाइस। वैसे तो 3 इडियट में भी दी थी फ्री एडवाइस, कोई वैल्यू नहीं होती, बट बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी टू गाइड यू। क्या कि भाई छोड़ के कुछ नहीं आना है, सब्जेक्टिव पेपर है, जो जितना आता है उसको करो, उसको लिखो। क्लियर? आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भाई हमारा, हमने पेज ले लिया था। अच्छा, ट्री, भूकंप आया, बाढ़ आई, एक पेड़ टूट गया। पेड़ टूट गया तो ये हमारे जो मैथमेटिशियन है इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। क्वेश्चन क्या बनाया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेसिक या स्टैंडर्ड में पूछा गया। तो जो बेसिक और स्टैंडर्ड की अप्रोच है वो तो जरूर लेनी है, हमने जरूर करने हैं वो तो। इसके बाद कमेंट करिए आपको क्या चाहिए। ए ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग, अच्छा, इन सच ए वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड। जो टॉप है वो टच कर रही है ग्राउंड को, इस तरह से यहां पे ग्राउंड पे टच कर रही है। एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री का एंगल बना रही है। बनाओ भाई बनाओ, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। जो ये अपर पार्ट है ये, इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट देखो, हाइट क्या होगी? ये वाली और ये इन दोनों को जोड़ के पूरे ट्री की हाइट आएगी, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। अब जो टूटा हुआ है वो भी तो ट्री है। क्या हुआ? टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ भी तो इंसान ही है ना। समझ आया? तो अब आपकी जो टोटल हाइट होगी ट्री की, वो थोड़ा सा समझते हैं। टोटल हाइट ऑफ ट्री
इज कितना h प्लस 8 टोटल। h क्या है, h मान लिया इसको। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अभी थोड़ा सा ठीक ठीक से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर क्लाउड वाले भी आएंगे, बिजली कड़केगी, फिर एरोप्लेन भी उड़ेगा, स्पीड होगी, सारे धीरे धीरे सारे करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के 4-5 नंबर का आएगा ये चैप्टर, बस हो जाएगा इस वीडियो के बाद, बढ़िया पक्का हो जाएगा बिल्कुल। फिर केस स्टडी भी लेके आऊंगा आपके लिए, स्टिल अभी 45 डेज पड़े हैं, तो बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, बस निकालना क्या आपको, एच ही तो निकालना है भाई, जो चीज दे रखी है उसके साथ रिलेशन बना लो। इसको क्या, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, P बाय एच। यहां पे दिखाता हूं, पंजाब बहुत प्यारा और हरियाणा हरा भरा, तो P बाय एच क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना है 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। तो P बाय एच यानी P की वैल्यू परपेंडिकुलर, ये मैंने कितना मान रखा है, ये हाइपोटेन्यूज नहीं है, ये हाइट मानी हुई है, तो हाइट कितनी है h अपॉन ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 8, ये ध्यान रखना, इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h आ जाएगा 4। अगर h 4 आ गया, क्या ट्री की लंबाई आ चुकी है, जरा रुको सब्र करो, अभी नहीं आई है, क्योंकि ट्री की हाइट कितनी होगी, h 4 है प्लस 8 कितनी हो जाएगी 12 मीटर। 12 मीटर इतना छोटा, छोटा सही है यार, 12 मीटर कितना होगा, 100 मीटर की रेस लगाते हो तुम, 12 मीटर का ट्री कितना होगा, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टैंडर्ड सैंपल पेपर में आया हो, जो पहले मैं वो ले रहा हूं जो स्टैंडर्ड और बेसिक में है। सो लेट मी हैव अ पानी। तो सबसे पहले रेड मार्कर लेंगे, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टू वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। अच्छा, डिफरेंट हाइट क्या है, चलो बना लेते हैं। एक ये वाला छोटा है और एक ये वाला यहां से थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं, ज्यादा छोटा हो गया, चलो कोई बात। ये वाला, ये ए बी सी डी सही रहती है, हम तो वही मान लेंगे, ए बी सी डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ सेकेंड पोल इज 60 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो बड़े वाला होगा ना, बड़े वाले से जो छोटे वाले पे ये बड़ा एंगल होगा, ये से ऐसे एंगल बढ़ेगा ना। फिर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। अच्छा, इसका जो है इससे ये 30, ये तो कॉमन सेंस है वैसे भी भाई, ये एंगल थोड़ा बड़ा होगा जो बड़े पोल से आ रहा है, तो हमें पता लग गया कौन सा क्या है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल, डिफरेंस निकालना है दोनों की हाइट का। अच्छा, ये बड़े वाले की मैं कैपिटल एच मान लेता हूं और छोटे वाले की मैं स्मॉल एच मान लेता हूं। मान लिया, जो व्हाट यू हैव टू फाइंड, दैट यू हैव टू फाइंड एच माइनस स्मॉल एच, ये कितना आएगा। तो आपके सामने है क्या, दो ट्रायंगल है, दोनों को उठा लो, और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, स्टैंडिंग 20 मीटर अवे, ये भी दिया हुआ। करें स्टार्ट, कर लेते हैं। एक मैं लेता हूं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में स्मॉल एच अपॉन में 20 √3 के बराबर है। स्मॉल एच अपॉन में 20 यानी P बाय बी बराबर है टेंजेंट 30, जो बराबर होता है 1/√3। इतना लिखने की नीड नहीं है, आप पहले सिलेबस कर चुके हो, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपका नेक्स्ट लेवल बढ़ रहा है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 20√3, 20/√3। ये 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट ले लेता हूं मैं ट्रायंगल
डी सी बी, पहले डीसीपी था, डीसीबी होगी, डीसीबी, ये कैपिटल एच, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, बेस का काम 20 करेगा, तो कैपिटल एच बाय 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, ये 60 है। सिक्सटी क्या होता है, √3, समझा? तो कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 √3 हो जाएगी। ये समझ आया? इसने बोला कि ये लेना है √3 को, चलो कैपिटल एच हो गया और स्मॉल एच हो गया, तो हम माइनस कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया, एच भी आ गया, स्मॉल एच भी आ गया। तो देख लेते हैं सॉल्व करके। अच्छा, यहां पे लिखते हैं कैपिटल एच 20 √3 है और स्मॉल एच 20/√3 है। अच्छा, सोल्व करते हैं, तो h माइनस एच निकालते हैं, 20 √3, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं √3 और डिवाइड/√3, तो ये हो जाएगा 20 √3/3 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई, इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, तो माइनस में इसको लिख सकता हूं 20 √3/3। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है 20 √3 कॉमन आ गया, तो 1 माइनस ये 1/3 बचा, ठीक है, 1 माइनस 1/3, 1 जा 3, माइनस 1 2/3, तो 20 √3 इंटू में 2/3, 22 जा 40 √3 अपॉन में 3। ये फिलहाल आपका आंसर है, क्योंकि सब्जेक्टिव है, यहां तक भी आप लिख सकते हो, बट मुझे आपको सारी चीजें सिखानी है, तो मैं आगे भी कर लेता हूं। आगे कैसे होगा, √3 की वैल्यू 1.73 बोला इसने, तो ये पुट करेंगे, देखो 40 अपॉन में 3। अब 1.73 के प्लेस पे मैं पॉइंट के नाम का 1 और 2 जीरो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस 10 को मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि इस 10 को मैं बाद में एक पॉइंट छोड़ के डिजिट लगा दूंगा। अब ऊपर मेरे पास 173 है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 692 डिवाइड/3 इंटू में 10, तो 3 को करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 तो नहीं जाएगा 0.3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, 230 और डिवाइड/10 है, तो 10 है, 10 से डिवाइड करते हैं, जितनी जीरो से डिवाइड करते हैं उतना ही पॉइंट लेफ्ट में चला जाता है, इस तरफ राइट में चला जाता है, इस तरफ आ जाएगा, उधर राइट है इधर लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23.066 अप्रोक्स, ये आप लिख सकते हैं। ये आपकी कैलकुलेशन है पूरी इस तरह से, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा आपको। आगे चले भाई, सो लेट मी हैव अ पानी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है। पहले 3 क्वेश्चन आप कर चुके हो थोड़ा अच्छे से, थोड़ा ठीक ठीक से। अब एरोप्लेन है, बट एरोप्लेन से घबराना नहीं है, इसको बड़े अच्छे से करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ए ऑन द ग्राउंड, यहां पर एरोप्लेन है, ये आपको दिख नहीं रहा, ये ऐसे इस तरह से एरोप्लेन है, तो कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला कितना है, ये कितना है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है इस तरह से, ये जो मेरा है ये 60 डिग्री है, क्लियर। अब कह रहा है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, कुछ टाइम के बाद वो चलेगा तो है ही, वो तो चलता रहेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30, मतलब 15 सेकेंड के बाद वो यहां था, बट वो यहां पे पहुंच गया। अब जब यहां पहुंचेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज होगा ना, तो अब कितना है, अब जो है एंगल ऑफ एलिवेशन
ये 30 है। क्लियर? ये एरोप्लेन की ये हाइट है। अब यहां पहुंच गया तो ये भी हाइट है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो ये और ये बराबर होंगे। ये डायग्राम बन गया। तो मैं इसको, ये पॉइंट ए था, बी सी डी और ई, ये मान ली ये डायग्राम है। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि भाई एरोप्लेन इज फ्लाइंग, इसमें तो 3000√3 आपको दिखाने के लिए दे रखा है मैंने, बट इसको करेंगे कितनी हाइट पर है? 1500√3, 1500√3, इतनी हाइट पर है। समझ आया? आगे चले, निकालना क्या है आपको? फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर पर आवर में आई है तो टेंशन मत लें, आप मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लो। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में फाइंड करने के लिए ट्रिक है, वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो पहली बात तो जब स्पीड वाले क्वेश्चन आ जाए, स्पीड वगैरह निकालनी है, तो जस्ट सबसे पहले डोंट टेक टेंशन, रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करना आपको। कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। अब देखो स्पीड क्या निकालना? फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम तो मुझे दिया हुआ है कि यहां से लेके यहां तक जाने में 15 सेकंड लगे हैं। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लूं तो मेरे पास स्पीड आ ही नहीं जाएगी। तो पहले ये देखो कि आपको करना क्या है, फिर देखो कि कैसे करना है। इज इट क्लियर? तो अप्लाई करते हैं। मैं कौन कौन सी ट्रायंगल लूंगा? देखो मैं ले लेता हूं पहले तो EAB ले लूंगा और DAC ले लूंगा। ठीक है? अच्छा मैं डिस्टेंस देख लेता हूं। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं, ये तो हो गया 1500√3 हो गया, और इस डिस्टेंस को यहां से लेके यहां तक मान लिया, यहां से लेके यहां तक ये x मीटर चला है, ये x है तो ये भी x होगा, है ना? और ये मान लिया ये वाला है, ये y मीटर है। ये डिस्टेंसेस हमने मान लिए। तो बस अब तो सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल EAB। ट्रायंगल EAB, भाई ये वाला नहीं, ये वाला चाहिए था। इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, और जो ये वाली ट्रायंगल है इसका ये एंगल कितना है? पूरा 60 डिग्री है। तो 1500√3 अपॉन में y इज इक्वल टू टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो y उधर चला जाएगा, √3 नीचे, तो y इज इक्वल टू 1500√3 अपॉन में √3, ये कैंसिल, ये आ गया 1500 आ गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यानी y 1500 आ चुका है, बट मुझे तो निकालना x। आगे देखते हैं भाई। अब मैं लेता हूं सेकंड ट्रायंगल, कौन सी? DAC, ट्रायंगल DAC। ट्रायंगल DAC में देखें तो ये अगर 1500√3 है तो ये भी सेम होगी, दोनों सेम है, पैरेलल लाइन है। ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये x और ये y, दोनों x प्लस y पूरा होगा, इतना x है इतना y है। मुझे निकालना है x, तो मैं क्या करता हूं 1500√3, और जिसका एंगल है ये 30 है, बस बन गई बात। तो 1500√3 अपॉन में x प्लस y इज इक्वल टू टेंजेंट कितना? 30, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो यहां से अगर मल्टीप्लाई करें तो x प्लस y √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। क्यों आएगा इतना पता होना चाहिए, नहीं तो कमेंट में राइट कर देना, आपकी छोटी सी वीडियो बना देंगे। ये 3 हो गया, 1500 इंटू 3 4500 हो गया, 4500।
तो x प्लस वाई आया 4500 और y आया 1500. व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड x, दिस वन डिस्टेंस, ये निकालना है. तो x निकाल लेते हैं. तो x कैसे आएगा? x प्लस वाई 4500 है, y 1500 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड? 3000 मीटर. 3000 मीटर आ गई. इतना समझ आया? अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम किसके इक्वल होता है? स्पीड के. तो फाइंड कर लेते हैं. स्पीड इज इक्वल टू, यहां पर एक बढ़िया सी लाइन लगाए, वो तो आप लगा ही लोगे. डिस्टेंस कितना है? 3000 और स्पीड कितनी है, जो टाइम कितना है मेरा? 15 सेकेंड है. तो कट कर लेते हैं. 200 मीटर पर सेकेंड. वैसे तो आगे मैं आपको ना भी बताऊं तो काम चल जाएगा. किलोमीटर पर आवर में आपको फाइंड करना आना चाहिए. मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं आ गया, तो इसको कन्वर्ट करते हैं. 200 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर में करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से. तो ये करेंगे 4, ये आ जाएगा 720. बट अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो आप 5/18 से करोगे. जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे छोटा ऊपर आएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे बड़ा ऊपर आएगा. ये ध्यान रखना है. फंडा किसका है? 18/5 का और 5/18 का. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्लियर? आगे चलते हैं. चलो आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. 1.7 का एक लड़का है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बड़ी होगी, उससे दूर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम हिज आइज. जो टॉप है और ये बिल्डिंग है, ये कितना है? 60 डिग्री. यानी ये जो बिल्डिंग है और ये स्टूडेंट की जो बंदा है उसकी जो हाइट की टॉप है और ये बिल्डिंग की टॉप है, उनका एलिवेशन कितना? 60 डिग्री है. कैलकुलेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट निकालनी है. देखो यहां पर, यहां तक तो 1.7 हो जाएगा, तो इसको मैं h मान लेता हूं. तो टोटल जो बिल्डिंग की हाइट होगी h प्लस 1.7. इज इट क्लियर? तो मैं इसको मान लेता हूं चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी A B C D E. ये ध्यान रखना कि √3 ये वैल्यू दी हुई है. कोई बात नहीं, दी है तो पुट करेंगे, डोंट टेक टेंशन. मैं लूंगा कौन सी ट्रायंगल? देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो मैं कौन सी लूंगा? बचती कौन सी है? एक ही तो बन रही है. ABE लूंगा. मैं कौन सी ट्रायंगल लूंगा? ट्रायंगल ABE. ट्रायंगल AB में देखो h अपॉन में 50 परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर होता है टेंजेंट. टेंजेंट कितना है? 60. टेंजेंट 60 जो कि √3 के बराबर है. तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 √3. यहां तक खेल खत्म नहीं हुआ. ये 50 √3 आई है, बट टोटल हाइट क्या होगी? h प्लस 1.7. h प्लस अब √3 मुझे दिया हुआ है, ये पुट करना है. तो कर लेते हैं 50 इंटू पॉइंट के नाम का 120. तो ये मेरे पास क्या बन गया? अब 1.73 की जगह 173 बन गया. अब 10 से 10 कट होगी. आगे मैं नहीं काटूंगा. 5 2 10. मैं फिर 2 से काटूंगा, फिर इसको डिवाइड करूंगा. क्यों करना? मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर 10 छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा. तो 173 को 5 से करोगे तो आएगा 850, 865. तो 865 अपॉन में 10 तो आ जाएगा 86.5 प्लस में 1.7 है, तो ये आ जाएगा 88.2 मीटर. दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग.
समझ आया? क्लियर? तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड पे बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा इसकी। देखो, एट ए पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। ये मान लिया ये लेक है। क्या हो गया भाई, आप क्यों आ गए हो? ये आप, मैंने आपको बुलाया? आप कितने बड़े ये क्या हो गया भाई, इतना एकदम साफ सा चल गया, मैं भी डर गया था। ये लेक है। अच्छा, एक पॉइंट है 20 मीटर अवे, यहां से एक 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, यहां पे क्लाउड है। एक बात ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां क्लाउड है तो ये हाइट यहां तक ये बराबर होगी ये नीचे जो हाइट है यहां तक इसके। यानी मैं आपको बताना चाहूं तो अगर ये C है और ये E है, CE बराबर होगा ये F के, EF के। तो ये चीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जितनी हाइट अबव है क्लाउड की, लेक से नीचे जो उसकी रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी वो दोनों बराबर होंगी। समझा? ये पॉइंट रखना, ठीक है? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब 20 मीटर अवे यहां पे, यहां से ये 20 मीटर अवे ये पॉइंट है, मतलब लेक से 20 मीटर ऊपर एक ही पॉइंट है। यहां से क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन ये, यानी ये चीज एक लाइन के साथ ही होगा ना, ये 30 दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड। अब ये क्लाउड था, ये रिफ्लेक्शन यहां नीचे गई, तो यहां से जो डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ, डिप्रेशन में यानी ये वाला एंगल होगा, ये 60 होगा। समझ आया? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, यानी आपको ये फाइंड करना है, ये यानी आपको AC फाइंड करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से ध्यान से करते हैं। देखो क्या क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक 20 है तो यहां तक ये भी 20 होगा। इसको मैंने, बाकी बचा हुआ है इसको मैंने कैपिटल H मान लिया। तो ये क्लाउड का यहां तक लेक है, ये टोटल हो गया मेरा H+20 यहां तक, यानी यहां तक। इसकी जो इमेज नीचे जाएगी ये भी H+20 होगा। जितना क्लाउड ऊपर होगा लेक से उतना ही नीचे इमेज बनेगी, रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, ऊपर कितना है H+20 है तो नीचे भी ये H+20 होगी। बस अब तो कुछ नहीं करना, 2 ट्रायंगल लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना। जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जितना लेक से ऊपर क्लाउड होगा उसकी इमेज उतनी बनेगी। अब पॉइंट यहाँ पे है तो ये हो गया एलिवेशन, ये हो गया डिप्रेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब करें क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूं जो जो मेरे काम में आएंगी। मैं पहले लूंगा ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लेते हैं। पहले तो मैं मार्क कर लूंगा। ADC में देखो डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या ले सकता हूं मैं ADC में? ADC लेने का कोई बेनिफिट है? हाँ लेते हैं। इसको कंपैरिजन करते हैं हम। किससे कंपैरिजन करेंगे इसको हम? अच्छा, इसको मान लेता हूं, ये मैं ये 20 हो गया, ये x मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं। तो मान लिया मैंने H/x, ये P परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये x, H/x टेंजेंट 30 तो 1/√3। तो यहां से x उधर चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी H√3। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद मैं लेता हूं ट्रायंगल ADF। ADF में डियर स्टूडेंट्स देखो, AD कितनी है x, AD है x अपॉन में DF कितनी होगी टोटल 20 यहां तक होगी और H+20 यहां होगी, ये ध्यान रखना। तो ये टोटल कितनी होगी, तो ये यहां से लेके यहां तक ये टोटल हो चुकी है, ये टोटल हो गई है H+40। ये ध्यान रखना, 20 यहां तक, H+20 यहां तक। तो x नहीं लेते हम क्या लेंगे, P/B लेंगे।
परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल, ये उल्टी ट्रायंगल है इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ यहां से यहां तक, h प्लस 40। भाई दूसरा मार्क कर लो, कितना h प्लस 20, यहां तक 20 है, अपॉन में b कितना है x, बराबर हो जाएगा टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 होता है √3। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास h की वैल्यू h प्लस 40 x √3। क्लियर। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू, इसको मैं सेकंड मान लूं तो x को मैं इसमें पुट कर सकता हूं, यहां पे x के प्लेस पे मैं h √3 लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं एक बढ़िया सी लाइन लगा दूं तो मैं फर्स्ट को सेकंड में पुट करूंगा, h प्लस 40 x के प्लेस पे h √3 इंटू √3, तो ये √3 मल्टीप्लाई √3 3h समझ आया। तो ये h उधर जाके माइनस हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 2h, तो h आ जाएगा 20। h की वैल्यू आ चुकी है, h 20 आ चुका है, यानी जो मेरा क्लाउड है, यहां बंदा खड़ा है, ये बंदा यहां पे खड़ा है, तो 20 तक तो यहां और ऊपर इतना, यानी 20 मीटर और ऊपर है। यार ये कैसे कैसे क्वेश्चन बना देते हैं, इतने ऊपर है बस क्लाउड, ये खड़ा है क्या क्लाउड, ये छत पे है क्या, क्या करते हैं यार, ये कुछ भी बना रहे हैं मैथमेटिशियन भाई। अब क्या करें, निकालना तो है, निकाल दिया। अब ये 20 आ चुका है, ये 20 आ गया, बट आपको तो ये निकालना है AC, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो P/H रिलेशन लगा दो, किसमें, ट्रायंगल CADC में। ADC में अगर मैं लगाता हूं P/H तो साइन थीटा होता है, तो P कितना है मेरा, ये H अपॉन में AC, यानी CD/CA, CD/CA इज इक्वल टू साइन 30, तो साइन 30 1/2 होता है, CD है H और CA मुझे निकालना है, और ये H कितना है 20 है, अपॉन में CA, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA आ जाएगा 40। तो यानी डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट A इज 40 मीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है बहुत प्यारा, और मैंने लिए हैं क्वेश्चन 11। अब बहुत सारा भला होगा तुम्हारा, तुम्हें और क्या कह सकते हैं, जय जयकार, है ना। तो बहुत बढ़िया, कई बार मेरे अंदर अनुमालिक आ जाता है ना। चलो इसी के साथ लेट मी हैव अ पानी, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट हो गया। ये आपके लिए ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया है 1500 √3 हाइट वाला, ये 900 वाला, ये आपके लिए है। आगे चलते हैं। अच्छा ये बहुत बढ़िया, इसको करते हैं। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, क्या करें भाई, स्पॉट अ बैलून, उसने बैलून पकड़ा हुआ है इस तरह से, मूविंग विद द वाइंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब उसने बैलून यहां से पकड़ा हुआ है, बट जो बैलून उड़ रहा है वो 88.2 मीटर, ये टोटल 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है, यहां पर है बैलून, और इस गुड़िया ने पकड़ा हुआ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज। अच्छा जो ये गुड़िया की आइज है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसका
60 डिग्री है। ये इस तरह से गुड़िया ने पकड़ा हुआ है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। अब थोड़ी देर के बाद वो तो बेचारा उड़ रहा है, वो उड़ के यहां पर आ गया और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहां से चेंज होकर ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। इसको बढ़ा देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। तो निकालना क्या है भाई, ये 88.2 है तो ये भी 88.2। निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ड्यूरिंग द इंटरवल यानी डिस्टेंस निकालना, यानी यहां से लेके यहां तक का ये, यानी यहां से लेके यहां तक ये निकालना है। तो अब पहली बात तो सोचो, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, तो ये टोटल 88.2 है, तो यहां तक 87 होगा और ये भी 87 होगा। ये बात समझ आ रही है? ये डायग्राम है आपके सामने। अब मैं क्या करता हूं, ABCD पढ़ते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बोट का स्पीकर, C फॉर कैट, D फॉर डॉल, E फॉर क्या होता है पता है ना? चलो सारी चीजें नहीं पूछा करते। अब मुझे क्या करना भाई, कर लेते हैं, कुछ तो करना ही है। निकालना क्या है मुझे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो यानी मुझे ये निकालना है, इसको मैं मान लेता हूं यहां तक x और यहां तक मान लेता हूं y। तो मुझे x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जो मैं ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल ACB लेता हूं। ट्रायंगल ACB, ACB में ये 87 है अपॉन में y, तो ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 87 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 60। ये दिया हुआ टेंजेंट 60 कितना, √3। तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर 87 बाय √3 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज। अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 3, तो इसको कट करेंगे, 3 2 जा और 3 9 जा 29 √3, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ये y आया है। इज इट क्लियर? तो यहां तक मेरा y आया है। आगे चलते हैं। उसके बाद मुझे निकालना है x। तो मैं ट्रायंगल लूंगा ED और B। ट्रायंगल EDB में लूंगा मैं, ये 87 है, ये पूरा x प्लस वाई है, ये पूरा x प्लस वाई है, ये पूरी x प्लस वाई है, ये EDB। इज इक्वल टू टेंजेंट 30 1 बाय √3। तो x प्लस वाई उधर, ये उधर, तो इंप्लाइज 87 √3। तो इसको मान लेता हूं सेकेंड। मुझे निकालना है x, तो क्यों ना मैं y पुट कर दूं इसमें। तो x प्लस वाई 87 √3 है, y की वैल्यू पुट करूंगा, या लाइन लगा दो। तो 80x प्लस वाई, तो y पुट करते हैं, x प्लस वाई, तो ये उधर जाके माइनस, √3। तो ये आपका आंसर आया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वॉल्यूम इज 58 √3।
चलो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये हो गया हमारा, प्लीज। अच्छा, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। अच्छा, एक हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, इसके ऊपर ये मैन ये खड़ा है, ये छोटा सा ये खड़ा है। क्यों खड़ा है भाई यार, पागल है क्या ये। ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन। कार को ऑब्जर्व करा था, टावर के ऊपर खड़ा होकर कार को ऑब्जर्व करा। क्या किसने कह दिया? ऑब्जर्व अ टू कार, नहीं, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। अच्छा, इस कार को, ये कार है, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? 30 डिग्री। डिप्रेशन यानी नीचे की तरफ होता है, डिप्रेशन में तो वैसे भी नीचे की तरफ जाते हैं, है ना। आगे चले, फिर कह रहा है विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ ए टावर। वो फुट ऑफ टावर की तरफ चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अगर पहले भी x किलोमीटर पर आवर थी तो अब भी x किलोमीटर पर आवर है। 6 सेकेंड लेटर, मतलब वो 6 सेकेंड चली, इतना ही चली। अच्छा, 6 सेकेंड के बाद यहां पहुंच गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, या 45 लिखा हुआ, बट डिप्रेशन फाउंड टू बी, अब ये वाला 60 डिग्री, ये 60, अगर ये 60 है टोटल, ये 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये वाला 30 होगा। तो आप इन पे ध्यान दें, आप 60 और 30 पे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। क्लाउड वाला क्वेश्चन हो गया, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये कार और बंदे वाला देखते हैं। बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जहां पे स्पीड निकालनी पड़ जाती है, सेकंड टाइम निकालना पड़ जाता है, तो टेंशन नहीं लेते हैं, आराम से रिलैक्स वे में करते हैं। पूछ क्या रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। कोई टावर की हाइट नहीं दी हुई, धन्यवाद। तो इस जो ये एडी है, इसको मैं एच मान लेता हूं, तो मैंने एडी को एच मान लिया, एच मीटर। अच्छा, तो और स्पीड मान लेता हूं मैं, यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी सेम स्पीड से चल रही है। स्पीड मान ली जो कार की, x मीटर पर सेकंड मान ली, क्योंकि यहां पर सेकंड और मीटर में दिए हुए हैं डिस्टेंस, तो मैंने मीटर पर सेकंड मान ली। अब x मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में x मीटर चलती है, ये होता है x मीटर पर सेकंड का मतलब। अब जब 1 सेकंड में x मीटर चलती है तो 6 सेकंड में कितना चलेगी? 6 गुना x, 6 मल्टीप्लाई x यानी 6x सक्सेस। तो यहां तक हो जाएगा 6s, यानी BC जो हो जाएगा मेरा, BC हो जाएगा 6x मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ये बात समझ आई? यानी 2 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 2 मीटर चलती है, तो 6 सेकंड में 6 मल्टीप्लाई 2 12 मीटर चलेगी। ऐसे ही है। अब आपको निकालना है कि यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा। मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक जाने में उसको t सेकंड लगे हैं, t सेकंड, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, x मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 1 सेकंड में x मीटर चलती है, तो t सेकंड, t कितने होंगे हमें नहीं पता, 3 4, t मल्टीप्लाई x, यानी जो मेरा CD डिस्टेंस आ जाएगा t मल्टीप्लाई x, यानी xt मीटर आ जाएगा। ये ध्यान रखना। अब देखो, मान लो t सेकंड आपका 2 सेकंड होते हैं, तो 2 सेकंड होते हैं, तो यहां x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो 2 सेकंड में कितनी होगी? 2x। तो t सेकंड में कितनी होगी? tx या xt। बात एक है, समझ आ गया, क्लियर है। आगे चले, तो ये छोटी सी मेरे को निकालनी थी चीजें। अब मुझे निकालना है टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन मुझे t निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा, फिर ये, तो कौन सी ले? पहले मैं ले लेता हूं ट्रायंगल ADC, छोटे वाली। ट्रायंगल ADC में ये h है और ये डिवाइड बाय कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है
ये एक्स टी हुआ है मेरा, है ना, एक्स टी हुआ ना, तो कैपिटल एच बाय एक्स टी अपॉन में इज इक्वल टू कितना है, एंगल मेरा कितना है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 वो होता है √3, तो कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी √3 मल्टीप्लाई एक्स टी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चिंकू मिंकू टिंकी मिंकी, आगे चलते हैं। अब मैं लेता हूं ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी में ये तो H है और ये जो नीचे पड़ा है, ये नीचे ध्यान से समझो कितना होगा, यहां तक 6x है प्लस में यहां तक xt है, तो 6x प्लस xt हो जाएगा, तो h अपॉन में 6x प्लस xt, सबसे आसान मेथड करवा रहा हूं, बराबर किसका है, टेंजेंट 30 यानी 1/√3। तो यहां से अगर देखें h की वैल्यू हो जाएगी 6x कॉमन ले तो चलो नहीं लेते यार, छोड़ो ना, ऐसे ही कर लेते अपॉन में √3, ये सेकंड हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, h की वैल्यू √3xt आई थी, तो h की वैल्यू यहां पे √3xt पुट कर सकता हूं सेकंड में, तो h के प्लेस पे पुट किया √3xt, और ये वाला √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर आ गया 6x प्लस xt, तो √3 मल्टीप्लाई √3, 3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt। अब 3xt में से xt चले गए, 2xt हो गया इज इक्वल टू 6x, x से x कट गया, 2t इज इक्वल टू 6, तो t की वैल्यू आ गई 3 यानी 3 सेकंड। तो मतलब भाई यहां से यहां पहुंचने के लिए 3 सेकंड का टाइम लेगी। इतना समझ आया? क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। चले आगे, तो कमेंट करना किस किस को समझ आ रहा है, क्लियर। और आगे नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो गया भाई, हो गया। तो अब हमारे पास पड़े हमारे ये क्वेश्चन 1, 2 और सिर्फ 3 क्वेश्चन पड़े हैं, उसके बाद आपके पास ऑल दी बेस्ट दूंगा आपको। 3 क्वेश्चन पड़े हैं, कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, टॉप ऑफ ए टावर from the 2 point at a distance 4 meter and 9 meter from the base of tower in the same straight line are complementary। मतलब एक पॉइंट यहां पर है जो इससे 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, एक पॉइंट यहां पर है जो कि टोटल 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। जो ये इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका और इसका, इन दोनों जो एंगल का सम है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 हो। तो आप बताना सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं। तो 90 मतलब अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो 30 होगा, ये 45 है तो 45 होगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आपके पास और मेरे पास दोनों के पास 90 टॉफी है, आप जो देख रहे हैं चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। अब मेरे पास 30 है, आप ज्यादा भूखे हैं, आपके पास 60 है ना। अब मेरे पास 30 है, दोनों के पास 90 है, तो आपके पास कितनी होगी, 90 माइनस 30, 60 है आपके पास। मैं पढ़ा रहा हूं गर्मी में और तुम 60 टॉफी लेके बैठे हो, गलत बात है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर प्रूव करनी है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, अच्छा इसको मैं मान लेता हूं एच, तो ट्रायंगल एबीसी लेते हैं।
ट्रायंगल एबीसी में h अपॉन में 4, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, टेंजेंट, तो h अपॉन में 4 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। तो हमने टर्म 1 में पढ़ा था कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोट थीटा, तो इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं। अब मैं लूंगा ए बी डी, h बाय 9 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो इसको मैं मान लेता हूं सेकंड। तो एक बात ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट थीटा बराबर है 1 बाय कोट थीटा, ये होता है। अब जब कोट उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो टेंजेंट और कोट की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी। तो फर्स्ट है ये, सेकंड है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट वाली लेफ्ट में होगी, राइट वाली राइट में मल्टीप्लाई होगी। तो लेफ्ट वाली क्या है, h बाय 4, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगी 1, और ये 9 4 जा 36, और ऊपर h मल्टीप्लाई h क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और नीचे 36, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, तो इज इक्वल टू 36। अब जब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट की तरफ जाते हैं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36, तो प्लस माइनस रूट 36 यानी एक प्लस का 6 एक माइनस का 6। तो क्या कभी किसी ने सोचा है कि मम्मा मैंने एक टावर देखा उसकी हाइट -6 मीटर थी? क्या ऐसा कोई टावर है जिसकी हाइट -6 मीटर हो? पाताल लोक में राक्षस बैठे हैं। तो माइनस को इग्नोर करेंगे, प्लस लेंगे, तो हाइट आपकी प्रूव हो चुकी है 6 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अच्छा फ्लैग है एक बिल्डिंग के ऊपर दिख रहा है आपको। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, यहां पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 है। A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of flag staff from P is 45 डिग्री। अब यहां पर एक फ्लैग लगाया हुआ है, तो वो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये कितना है, ये वाला 45 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, यानी बिल्डिंग का पॉइंट से बिल्डिंग, पॉइंट और बिल्डिंग का ये डिस्टेंस निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूं। और ये जो कि बिल्डिंग 10 मीटर हाई है, ये इतना है जो फ्लैग स्टफ की लेंथ है, इसको मैं स्मॉल h मान लेता हूं। देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find h and distance pa। किसका pa? आपका pa, यस आपका, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी। इतना पढ़िए, पढ़ लिख के बन जाइए कि आपके भी पर्सनल असिस्टेंट हो, है ना, क्लियर। तो आगे चलते हैं, तो निकालते हैं, दो ट्रायंगल बन चुकी हैं, ले लेते हैं किसको, दोनों ट्रायंगल्स को। तो ए पी ये हो गया D, ये इसको क्या मानूं, इसको मैं B मान लेता हूं, A B D आ गया, चलो कोई बात नहीं। तो A B P लेते हैं पहले, ट्रायंगल A B P, इसमें ये 10 है, अपॉन में ये x है, तो ये कितना है 30 डिग्री, छोटे वाला 30 था, तो 10 अपॉन में x इज इक्वल टू
टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो √3 उधर मल्टीप्लाई x उधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 10√3 फर्स्ट। तो पहला आंसर आ गया, x कितना है 10√3 है। समझ आया? आगे चलते हैं। अब एक बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, वो तो आप लगा ही लोगे। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं DAP। तो ये पूरा जो ये पूरी है, ये यहां तक h है, यहां तक 10 है, तो ये पूरी h+10 यानी परपेंडिकुलर कितना h+10, और बेस कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू टेंजेंट, ये पूरा टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 1 होता है। समझ आया? तो जब ये उधर चला जाएगा, जब उधर चला जाएगा तो ये x के बराबर हो जाएगा, और x मेरा क्या है 10√3 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे 10√3 लिख दूं। कोई डाउट हो बताइए। अब मुझे h निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को उधर ले जाऊंगा, तो h आ जाएगा 10√3 माइनस 10। अब इन दोनों में से 10 कॉमन आ गया, अंदर बचा √3 माइनस 1। तो भाइयों और बहनों देखते हैं, तो h आ जाएगा 10√3 माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो इसके प्लेस पे 10 इंटू में 1.732 माइनस 1, तो माइनस करेंगे तो 10 इंटू में 0.732 हो जाएगा। तो जितनी जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिजिट राइट में पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो एक जीरो से मल्टीप्लाई तो पॉइंट यहां चला जाएगा, तो 7.32 मीटर ये आ गई फ्लैग की हाइट। तो ये था आपका बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा मुझे कई बार कैमरा चेक करना पड़ता है घूम के, कई बार कैमरा बंद हो जाता है। चल रहा है, चले हम भी चल रहे हैं। 5:15 हो चुके हैं, 4 बजे के लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, शायद बीच में थोड़ा सा नहीं लगे हुआ है, 4 नहीं तो 4:30, चलो छोड़ो जो भी है जितना भी है। कौन सा? अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, बस लास्ट। अच्छा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 100 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है 100 मीटर, फ्रॉम द सी लेवल the angle of depression of two ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of find। देखो, या तो इधर शिप है या इधर शिप है, इधर ले लेते हैं, इधर सामने एक यहां पर है, दूसरा उसके पीछे है। अब इनके एंगल ऑफ एलिवेशन देखो क्या होंगे, जो दूर वाला होगा वो 30 होगा और थोड़ा पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। शिप के बीच में डिस्टेंस निकालना है, यानी ये निकालना है, यानी ये निकालना है, ये ठीक है। तो मान लेते हैं A B C D, तो इसको मैं x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। और कुछ दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया। एक गलती थी, हम यहां पर बना सकते डायग्राम, यहां पे क्वेश्चन कर सकते थे, बट कोई बात नहीं। तो मैं पहले क्या लूंगा, ट्रायंगल A B C, परपेंडिकुलर बाय बेस 100 अपॉन में y, तो 100 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू 100 आ गई, ये 100 है, ये इतना। अच्छा चलो इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकंड इधर करते हैं, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में
मैं आपको बताता हूं कि ये वाली 100 अपॉन में ये बेस कितना है, x प्लस वाई। ये किसके बराबर है, टेंजेंट 30, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100√3। तो मुझे निकालना है x, y माइनस हो जाएगा, x y उधर जाके माइनस 100√3, y कितना है 100, तो 100√3 माइनस 1। ठीक है, x निकालना है, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू क्या है 1.732। तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 0.732, 2 जीरो है तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 73.2 मीटर। तो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, देख लेना, यही है। क्लियर। तो √3 की वैल्यू 1.732 थी और हमें निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 100 अपॉन में y है, y आ गया 100 अपॉन x प्लस वाई, टेंजेंट 30 1√3, x प्लस वाई 100√3, y माइनस कर देंगे, ये आ गया, तो ये आ गया, तो यही है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत करिए आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द फर्दर वीडियो। आपको कौन से चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे चाहिए, इस चैप्टर में कोई डाउट है उसका कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है सीजी फाउंडेशन के नाम से, उस पर फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ और साइंस के नोट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।